हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का अक्टूबर का मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये प्रश्न पत्र आप लोग देख कर जाइए। वायरल प्रश्न पत्र है। अब प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करना है एग्जाम से पहले, सारा कुछ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर है मासिक परीक्षा का, जो कि अक्टूबर में आपका 26 तारीख से जो है मासिक परीक्षा वो शुरू हो रही है, ठीक है। मासिक परीक्षा जो 26 अक्टूबर से आपका शुरू हो रही है, तो उसी का यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। सभी को अभी से ही तैयारी कर लेना बेहतर, ताकि वहां पास एग्जाम में हॉल में जाने से आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ये क्लास 9th का आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्लास 9th लिखा गया है, ठीक है। ये क्लास 9th का वायरल क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जो कि सब्जेक्ट कोड जो है यहाँ पर 112 दिया गया। पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का पूर्णांक रहेगा, इन्हें नंबर का रहेगा। और समय जो रहेगा 1.5 घंटा का समय रहेगा, ठीक है। जिस तरह से आप लोग सितंबर में एग्जाम दिए से उसी तरह जो है ना अक्टूबर में आपको एग्जाम देना है। तो चलिए यहाँ पर आइए, ग्रुप ए में जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया, यही सब प्रश्न आएगा। 100% आपको सारा प्रश्न को याद कर लेना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना, सारा कुछ बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो सभी को पता होगा कि द्रव्यमान और वेग को, जब गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको संवेग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। एक नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन करा, कार्य करने के दर को क्या कहते हैं। तो सभी को पता होगा, एक एक बच्चा को पता होगा, हर एक बच्चे को पता होगा कि कार्य करने के दर को जो बोला जाता है वो शक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक। सभी को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइएगा आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है हर्टेज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग HZ से नाम से जानते हैं, ठीक है, हर्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर देखिए। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है ना, वो क्या मान होता है? तो वो 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे आपको लिखा रहेगा 9.81 मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ पे भी यही आंसर रहेगा आपको लगा देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के सामने एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम कहलाता है। यानी क्रिया का समान विपरीत प्रतिक्रिया को कहा जाता है, कौन सा नियम कहा जाता है? तो ये गति का तृतीय नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार, ठीक है, किसी वस्तु के का भार का पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो सभी को पता हो तो 1/6 गुना होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाब का एसआई मात्रक। प्यारे बच्चों सभी को ये सब क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्लास 9th वाले विद्यार्थी। चलिए यहाँ बताइएगा, दाब का एसआई मात्रक जो होता है ना, वो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। तो यहाँ पर पास्कल तो लिखा नहीं गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा NM स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सही नहीं है। निम्न में से जो है ना कौन सा सही नहीं, यहाँ पर सही है और यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, इसका बात किया जा रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं V = U + AT, बिल्कुल ये फॉर्मूला पढ़े हैं। V² = U² + 2S, ये भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं। लेकिन ये नहीं पढ़े कि V² + U² = 2S, ये पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। यानी कोई सा भी वस्तु उसमें जड़त्व का जो गुण पाया जाता है ना, वो द्रव्यमान के कारण ही पाया जाता है। क्या होता है? द्रव्यमान के कारण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को जो कहा जाता है ना, वो मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉकेट यानी कि रॉकेट का प्रणोदय किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है ना संवेग के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक जो होता है ना 1/2 mv² होता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा 0 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 जूल इसका कार्य हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी तरल में किसी वस्तु का डूबने पर तरल के द्वारा वस्तु पर ऊपरी ओर लगने वाला जो बल जो कहला जाता है ना वो क्या कहलाता है। तो उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है ना वो कितनी हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है ये, यानी कि किसी वस्तु का दोगुना कर देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा तो हमेशा 1/4 यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, 1/4 चौथा, यानी कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला ध्वनि जो है ना वो तरंग जो कहलाते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, अब श्रव्य तरंगे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अश्रव्य तरंगे। अब 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक 2000 हर्ट्ज तक जो है ना श्रव्य यानी कि श्रव्य तरंगे बोला जाता है। और 20 से कम जो क्या बोला जाता है, अश्रव्य तरंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय जो यहाँ पर वेग का मात्रक पूछा जाता है ना तो रेडियन होता है। ठीक है, रेडियन सेकेंड होता है। क्या होता है, रेडियन सेकेंड होता है। ठीक है, तो रेडियन सेकेंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, संवेग परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर का समानुपाती जो होता है वो कौन होता है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना, देखेंगे कितने विद्यार्थी जो ना इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको जो ना कमेंट में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। शक्ति का ऐसा मात्रक सभी को पता होगा। शक्ति का जो ऐसा मात्रक जो होता है ना वो वाट होता है। अब इसमें वाट तो है ना, तो कौन सा आंसर होगा इसका भी आपको कमेंट में हम सुनना चाहेंगे। क्या होगा, ये क्वेश्चन गलत है या सही है, कौन सा आंसर होना चाहिए, सारा कॉमेंट में करेंगे, तभी हम जानेंगे विद्यार्थी के लिए अगले क्वेश्चन का इंतजार रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। घर्षण जो बल है ना हमेशा काम करता है, गतिज के विपरीत दिशा में काम करता है। क्या करता है, गतिज के विपरीत दिशा में काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 1 हॉर्स पावर यानी जिसको 1 HP बोलते हैं, 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 1 HP बराबर 746 वाट। कहाँ है 746 वाट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। किसी पिंड का स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक जो होता है ना वो क्या होता है, एम क्या होता है, mgh होता है ना, यानी किसी पिंड का स्थितिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। याद रखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले यहाँ पर बता देते हैं किस तरह से आपको जो है ना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। और अभी तक जो ना आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं जस्टेबल एजुकेशन को, तो फटाफट जस्टेबल एजुकेशन आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन, वहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहाँ पर सबसे पहले प्रश्न पत्र कोड दिया जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे सभी बच्चे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर बताते हैं कि कैसे आपको करना है डाउनलोड। तो यहाँ पर सबसे पहले को क्या करना, गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना, यहाँ पर सर्च करना गूगल पर जाकर क्या, QNA मॉल। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल आपका वेबसाइट लेकर आए कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सर्च करने में। तो कोई QNA मॉल बस सर्च कर देना, इस पर सर्च करते ही आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, इसी पर आपको क्या कर देना बाबू, क्लिक कर देना। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 9th, यहाँ पर लिखा गया क्लास 9th, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो एक विज्ञापन आएगा। विज्ञापन का मतलब यहाँ पर ऐड हुआ, तो ऐड हमारा क्या कर रहा है, एक बार इस पर क्लिक करने बोल रहा है, तो एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है ना इसके बाद बैक कर लीजिएगा तो दोबारा ऐड नहीं आएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9th लिखा हुआ रहेगा, इसी पे आपको क्या कर देना, क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं ना
उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर मासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आउट का सारा यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना होगा ये वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हमें साइंस का डाउनलोड करना है तो साइंस वाला पे क्लिक करेंगे। देखिएगा जैसे ही हम लोग साइंस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा मासिक परीक्षा अक्टूबर का क्वेश्चन पेपर वायरल, यही आपको जो है ना मासिक परीक्षा अक्टूबर का मासिक परीक्षा का यहीं पर मिलेगा आंसर की, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिएगा सारा जो है ना यहाँ पर जो ना आपका अपडेट कर दिया जाएगा ए बी सी जो भी होगा इसका आंसर एग्जाम से पहले, बता दें एग्जाम से 2 डे पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा सारा यहाँ पर आंसर की। तो आपको सेव करके रख लेना QNM और इसी तरह आपको खोलना है और सभी लोग एक बार जाके यहाँ पर अभी चेक कर लेंगे सही तरीका से आप लोग वर्किंग में है कि नहीं, यानी कि सही तरीका से आपका फ़ोन में काम कर रहा है कि नहीं। एक बार सभी लोग अभी से ही चेक कर लेंगे बाबू। देखिएगा फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको यहाँ पर रहेगा, कहीं नहीं जाना, यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या तो क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव का डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड का बटन भी लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि क्या कहा जा रहा है 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का बात किया। यहाँ पर बहुत सारे आंसर तो लगा के आ जाएंगे 3600 जूल, लेकिन क्या होता है जूल नहीं होता, केजी जूल होता है। ठीक है, किलोमीटर जूल होता है, तो हमारा 36,000 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक सभी लोग पढ़े होंगे न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, देखते कितने विद्यार्थी इसका भी आंसर दे पाते हैं सही से। मात्र जो है ना 25 क्वेश्चन का जवाब देना प्यारे बच्चों, मात्र कितना 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पीडोमीटर से मापा जाता औसत चाल मापा जाता, सभी को याद रखिएगा स्पीडोमीटर से जब भी बात किया जाता औसत चाल मापा जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैस के कणों के बीच का आकर्षण बल होता है। गैस के कणों के बीच का आकर्षण जो बल होता है ना वो हमारा नगण्य होता है, बिल्कुल याद रखिए क्या होता है, नगण्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करने पर जो है ना गैस का जो आयतन हो जाता है ना हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है। प्रोटॉन जो है निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार का कण है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा धन आवेशित यानी पॉजिटिव है। क्या धन आवेशित पॉजिटिव, ऋण आवेशित नेगेटिव को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो सभी को पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 11 होता है। यहाँ पर 8 2 10 3 13 हो जाता है, 8 2 10 2 12, यहाँ पर दोनों गलत हो गया, 8 2 10 8 9। चलिए तो कभी सुने हैं यहाँ पर 8 2 10 इस तरह से देखें, नहीं देखें, 2 8 1 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। निम्नलिखित में जो तत्व है ना वो कौन सा तत्व है, याद रखिएगा जनरेटर से स्टील जो है तत्व है। ठीक है, तो इतना ही आपका प्रश्न दिया गया, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।